360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 25 नवंबर को मतदान होगा। पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन देव उठनी एकादशी के कारण यह माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है। चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदान की तारीख बदली है। इसके अलावा नामांकन की शुरुआत और नाम वापसी, मतगणना सहित सभी शेड्यूल पहले जैसे ही रखे गए हैं। नियमों के तहत राजस्थान में चुनाव की प्रक्रिया 5 दिसंबर से पहले खत्म हो जानी चाहिए। आज सुबह ही पाली सांसद पीपी चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि मतदान की तारीखें बदली जाए। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, पीएचईडी में पंप ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। भाजपा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे 6 सांसदों के सामने टिकट मिलते ही मुश्किल खड़ी हो गई है। इन्हें कांग्रेस या अन्य दल के प्रत्याशियों से पहले अपनी ही पार्टी के लोगों में उभर रहे विरोध और बगावत से पार पाना होगा। इनमें बड़ा नाम सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, तिजारा से बाबा पालकनाथ, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल शामिल हैं, जो फिलहाल अपनों से ही घिरे हैं। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय पर राज्यवर्धन गो बैक और विजय बेसला के लिए बाहरी भगाओ, देवली उनियारा बचाओ के नारे लगे। वहीं किशनगढ़ में भी पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर विकास चौधरी के घर के बाहर मंगलवार को सभा हुई। इस सभा में डॉक्टर चौधरी रो पड़े। उन्होंने ये तक आरोप लगाए हैं कि सांसद ने टिकट खरीदा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिया कुमारी को छोड़कर 7 में से 6 सांसदों का असल इम्तिहान है। बीजेपी की सोमवार को पहली लिस्ट आने के बाद से विरोध हो रहा है। 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनमें जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल भी शामिल हैं। उन्हें सांचौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। विरोध इतना बढ़ गया कि देवजी पटेल बुधवार को जब सांचौर पहुंचे तो लोगों ने काले झंडे दिखाए। इस पर कार के आगे आए लोगों पर ड्राइवर ने गाड़ी चलाने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई और उनकी कार पर पथराव कर दिया। कार के शीशे भी टूट गए। इधर इस मामले पर सांसद का कहना है, मुझे आशंका थी कि कहीं कोई हमला नहीं कर दे। घटना सुबह 10 बजे सांचौर के पथमेड़ा से बड़सम गांव के बीच की है। रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर से भाजपा सांसद और मठ प्रमुख महंत बालकनाथ को विधायक बनाने की बात कही। शाह ने कहा कि वह अभी तक सांसद थे, अब विधायक बनने जा रहे हैं। पंडाल में मौजूद संतों ने बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग उठाई। शाह ने कहा कि कोरोना काल में सभी सामाजिक संगठनों से सहयोग मांगा था। इसमें महंत बालकनाथ ने भी पूरा सहयोग किया। मठ के महंत रहे चांदनाथ के संपर्क में वह उनके जीवन के अंतिम समय में आए थे। उस समय वह सांसद और वह पार्टी के अध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। पत्र मिलते ही वह उनसे मिलने पहुंचे। जब उनसे मिले तो उन्होंने एक स्लेट पर कई ऐसी असंभव बातें लिखी थी जो आज पूरी हो चुकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने बुधवार तड़के राजस्थान में 3 शहरों कोटा, टोंक, गंगापुर में रेड डाली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई साजिश मामले में एनआईए ने छापेमारी की है।
एनआईए टीमों ने सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की भी मदद ली है। टीम ने कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है और कुछ मोबाइल व लैपटॉप भी खंगाले हैं। टोंक शहर में एनआईए की टीम ने बड़ा कुआ क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम ने संदिग्ध व्यक्ति और उसके परिवार से पूछताछ की है। हालांकि टीम ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब 3.5 घंटे चली कार्रवाई व पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति और उसके परिवार से पूछताछ करके टीम वापस लौट गई है। एनआईए की टीम ने 12 में एक संदिग्ध के घर दबिश दी। टीम तड़के 4 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र में कोसर कॉलोनी पहुंची और संदिग्ध से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने संदिग्ध के घर से मोबाइल, लैपटॉप व कुछ दस्तावेज जब्त किए। फिर पूछताछ के लिए थाने लेकर आई और तब भी कार्रवाई जारी है। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। इस बीच इजराइल ने फिलिस्तीन पर फास्फोरस बम दागे हैं। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वाफा के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा से लगे हुए अल करामा शहर पर इजराइल ने प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। ये बम जिस इलाके में गिरते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि मानव शरीर में घुस जाते हैं। वहीं रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इजरायली एयरफोर्स ने बताया है कि उन्होंने हमास कमांडर मोहम्मद देईफ के पिता के घर पर अटैक किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में देईफ के भाई की मौत हुई है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत अफगानिस्तान मुकाबला जारी है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 49 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए हैं। नवीन उल हक और मुजीब उर रहमान क्रीज पर हैं। जसप्रीत बुमराह ने राशिद खान को कैच आउट कराया। इससे पहले उन्होंने नजीबुल्लाह जदरान और मोहम्मद नबी को एक ही ओवर में आउट किया। नजीब 2 और नबी 19 रन ही बना सके। हशमतुल्लाह शहीदी 80 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हुए। हार्दिक पांड्या ने अजमतुल्लाह, उमर जई और शहीदी के बीच सेंचुरी पार्टनरशिप तोड़ी। उन्होंने उमर जई को बोल्ड किया। रहमत शाह 16 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें शार्दुल ठाकुर ने आउट किया। उनसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज 21 और रहमत शाह 16 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने एक एक विकेट लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जनहित याचिका में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने के साथ ही पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने और हिंदुओं को पूजा की छूट देने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तकरीबन ऐसी ही मांग को लेकर 1.5 दर्जन सिविल सूट यानी मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए इस मुकाबले को खारिज किया जाता है। इसी टेक्निकल ग्राउंड पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी जाएगी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टच डाउन के बाद इसे रिकवर करना शामिल है। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को आउटडोर स्पेस में ले जाएगा। पाकिस्तान में आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकी लतीफ सितंबर में हुए अनंतनाग कोकरनाग आतंकी हमले का हैंडलर था। इसमें एक कर्नल, एक मेजर और एक DSP साथ ही एक जवान शहीद हो गए। इसके अलावा लतीफ पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले का भी मास्टरमाइंड था। यह जम्मू के रास्ते आतंकियों को भारत में भेजने का काम करता था।
आतंकी लतीफ बुधवार को पंजाब सियालकोट के दस्का कस्बे की मैटकी चौक स्थित नूरमदीना मस्जिद में फज्र की नमाज पढ़ रहा था। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से आतंकी शाहिद लतीफ सुबह करीब 5:30 बजे जैसे ही बाहर आया, मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि लतीफ का बॉडीगार्ड आतंकी हासिम भी मौके पर मारा गया और एक व्यक्ति और भी घायल हो गया। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।